क्या इमरान खान की नजर में आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से कम तो? मुझे नहीं मालूम था कि पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी बेसहारा और यतीम हो चुकी है। नजर साहब ये मत पढ़े, आपका ये नहीं, ये है नया, ये मुझे दे दीजिए बस, ये नया है। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर है, ये हारियों का चोर है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरदारी साहब, ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये 6 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस नहीं आते। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब का कातिल आला है, उसने मॉडल टाउन का केस में जवाब देना है, उसने मुल्तान मेट्रो करप्शन केस में जवाब देना है, उसने आशियाना स्कीम करप्शन केस का जवाब देना है। ये करप्शन का हम हिसाब करेंगे और बेटा अपना तो हिसाब पहले कर लो। तुम किस करप्शन की बात करते हो? अगर एक करप्शन का बेटा सामने केस आ गया तो आप तो फिर वालिद साहब के साथ वहीं लंदन अमेरिका में रहेंगे। बिल्कुल, आपने हमेशा हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। इस दफा हम आपके बहरावे में नहीं आएंगे, ना हम आपके साथ जाएंगे। स्विट्जरलैंड के अंदर किसका पैसा है? कितना पैसा है? 600 करोड़ रुपया। अगर यहाँ इस जलसे में तकसीम किया जाए तो हर बंदे के पास 10-10 लाख रुपए आएगा, हर बंदे के पास। सब मिलकर तख्ते रायवन की आमरीयत को गिराएंगे। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। आप कोशिश कर रहे हैं कि एनआरओ मिले आपको, हम अगर इस्तीफा एनआरओ किसी ने देने की कोशिश की तो हम उस एनआरओ को रद्द भी करेंगे और हम रोकेंगे भी। इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया। ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे सरे में माल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं आप कौम की कदमों में निकालूंगा। मियां साहब, आपने तो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए एक टक्के का काम नहीं किया, तो फिर मैं आपको मोदी का यार ना कहूं तो क्या कहूं? पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सियासत के ऊपर मैं वैसे बात नहीं करता, लेकिन ये कि इस बार एक ऐसा तारीख में कारनामा हुआ है। सिंध हाउस इस्लामाबाद में कल बहुत बड़ा इजलास हुआ, जिसमें वो पार्टियां जो एक दूसरे को गालियां दे रही, तारीख उठा के देखें, पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में थी तो नून लीग गालियां देती थी, उसके बाद जब फिर नून लीग की हुकूमत आई तो पीपल्स पार्टी ने कह दी जी इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, अदालत तक लेके जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन उसके बाद जब हुकूमत आई इमरान खान की तो सारे के सारे अपोजिशन मिल गए, सारे के सारे उसके खिलाफ हैं। और एक और मज़े की बात, जो तहरीक चला रहे हैं, अदम एतमाद का जो इजलास हो रहा है वो कौन कर रहे हैं? सारे के सारे करप्ट हैं, जिनके खिलाफ 4-4, 5-5 केसेस हैं। इमरान खान के ऊपर भी केस हुए थे, लेकिन वो क्लियर हो गया फ़ौरन, उसने उसका जवाब दिया। जैसे कोई सवाल करता है इमरान खान से कि जी फलाना आपके पास एक चीज़ है, बंगला कहाँ से है, वो जवाब दिया उसने। इमरान खान एक एंकर है उसको कि जी मैंने फलानी चीज़ बेची, फलानी जगह ली। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी से कोई सवाल कर सकते कि फलानी चीज़ आपने क्या चीज़ कहाँ पे बनाई, कहाँ से आया ये पैसा? नहीं कर सकते। सो फैसला अब आप करें क्या हो रहा है। बाकी ये कि इस बार अदम एतमाद का जो असम्बली में इजलास वगैरह होंगे उसमें इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। अतीक और रहमान भी मेरे साथ जाए, और हो सकता है शायद कोई मेरा क्लास का कोई कदा नजफ वगैरह भी जाए मेरे साथ, तो जाके देखते हैं कि इस बार क्या होता है। सियासत में यार इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया, पहले कभी भी इस तरह के सियासत में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया सिरे से, लेकिन ये कि इस बार जो सियासत चल रही है सारे के सारे एक साथ खड़े हो गए हैं और इमरान खान अकेला बंदा है। वो इमरान खान वो बंदा है जो यहूदियों का एजेंट है, और उसने अमेरिका में जाके मुसलमानों का जो है इस्लामी फोबिया को उसने पास करवाया। मुआजना है मेरे पास भुट्टो की फांसी से पहले जो उसने कुछ काम किया था जिसकी, और इमरान खान के कुछ काम है कि जो दोनों काम कर रहे हैं, और उसके खिलाफ भी एक तहरीक चली थी और उसको एट द एंड फांसी दे दी गई। लेकिन ये है कि इमरान खान ने भी वही काम किया और उसको भी, उसके खिलाफ भी तहरीकें चल रही हैं। लेकिन ये है कि ये सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा अपना तबसरा दे सकता है। तो आप देखें, आप फैसला करें कि आपने क्या करना है। क्या इमरान खान को भी तख्तादार पे चढ़ाना है हम लोगों ने? फैसला हमारा है। और ये नाम देखें, और इस तस्वीर में आपको नाम नज़र आ रहे होंगे,
कि भुट्टो को जो गिराने वाले थे वो ये थे बंदे, और आगे जो इमरान खान के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं वो सारे बेटे हैं। तो ये तो निज़ाम चल रहा है, वही जो बड़ों ने काम किया वही उनके बेटे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान नहीं चलने दे रहे, कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा था। मौलाना फजल रहमान साहब, कश्मीर में इनके पास इक़्तिदार था इतने अरसे तक, लेकिन कुछ कर नहीं सके। और वही हमारे OIC का मेंबर, पाकिस्तान पहले भी OIC का मेंबर था, पहले भी इजलास होते थे, लेकिन ये कि इस बार पाकिस्तान में OIC के मेंबरान आए, उन्होंने प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान डे जो 23 मार्च का नेशनल डे है उस पर तमाम के तमाम OIC के जो मुल्क मेंबरान हैं उनसे आए, उनके सदर उनके फॉरेन मिनिस्टर्स आए, उन्होंने प्रॉपर आके एक यहाँ पे पाकिस्तान में एक इजलास OIC का मुनक़िद हुआ, जो कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी वगैरह की रीजंस की वजह से मैं जा नहीं सका थी। और मेरा प्लान था जाने का, लेकिन एक कुछ मसरूफियत वगैरह थी मरी में, मैं मसरूफ़ था, जा नहीं सका। लेकिन ये है कि वो भी काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल एक बेनिफिट है इमरान खान ने जो किया है, इसके लिए कदम उठाया। और 23 मार्च की प्रॉपर यार परेड उन्होंने आके देखी है हमारे साथ, हम उस परेड में गए थे तो हमने उनको देखा भी है पूरा। उनके लिए जो है उन्होंने ब्लॉक मुख्तस किया था, उस ब्लॉक में हम तो नहीं जा सके, लेकिन ये है कि परेड में हमने देखा कि वो आए थे और काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक अच्छा इंप्रेशन पाकिस्तान की तरफ से गया कि यार पहले यही जब भी कोई हुकूमत आती थी यही ज़्यादा था कि जी पाकिस्तान का कहीं नाम आता था टेररिस्ट, पाकिस्तान का कहीं नाम आए तो टेररिस्ट माइंड में आता था कि भी टेररिस्ट, पाकिस्तान टेररिस्ट, पाकिस्तान टेररिस्ट। अब इन चंद वाक़यात की वजह से पाकिस्तान का एक अच्छा इम्पेक्ट आलमी तौर पे गया है। वो किसकी वजह से गया है? मुल्क के गद्दार कादियानी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बट बात ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ पढ़ना चाहूँगा, यहाँ पे लिखी हुई आ रही है इमरान खान का ये बयान कि यहाँ इराक़ की तरह हमले की ज़रूरत नहीं, बस 20 MNAs को ख़रीद लो। बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तानियों पर सामने से तो हमला नहीं किया जा सकता और बहुत सारे MNAs बराए फ़रोख्त होते हैं, तो पाकिस्तान को बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मरी की आएगी। मैं अभी मरी के सफ़र में जा रहा हूँ। लास्ट टाइम गया था तो नजफ वगैरह कह रहे थे यार चलेंगे दोबारा नेशनल लाइफ पार्क जो है, तो उसमें अभी उधर की तैयारी हो रही है। बस तैयारी ऑलमोस्ट डन है, मैं अभी बस तकरीबन हो गया टाइम, मैं निकलने लगा हूँ। तो उधर से नजफ को हौसले से पिक करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह अगला सफ़र करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। अल्लाह हाफिज़।